अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बदतरीन कत्लेआम जिसमें मरने वालों की तदफीन 25 साल से जारी। सानिहा सरबीनी का हुक्म हुआ तमाम मर्दों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। फौजी शहर के कोने कोने में फैल गए। माओ की गोद से दूध पीते बच्चे भी छीन लिए गए। बसों पर सवार शहर छोड़कर जाने वाले मर्दों और लड़कों को ज़बरदस्ती नीचे उतार लिया गया। लाठी हाँकते खांसते बुज़ुर्गों को भी ना छोड़ा गया। सब के सब मर्दों को इकट्ठा करके शहर से बाहर एक मैदान की जानिब हाँका जाने लगा। हज़ारों की तादाद में लोग थे। औरतें चिल्ला रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं। इधर ऐलानात हो रहे थे, घबराएं नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शहर से बाहर जाना चाहेगा उसे बाहिफाजत जाने दिया जाएगा। ज़ारो कतार रोती ख़वातीन अक़वाम मुत्तहिदा के उन फ़ौजियों की तरफ इल्तिजाना नज़रों से देख रही थीं जिनकी जानिब से दावा किया गया था कि शहर महफूज हाथों में है, लेकिन वो सब तमाशाई बने खड़े रहे। शहर से बाहर एक वसी और अरीज़ मैदान में हर तरफ इंसानों के सर नज़र आते थे। घुटनों के बल सर झुकाए ज़मीन पर हाथ टिकाए इंसान, जो उस वक्त भेड़ों का बहुत बड़ा रेवड़ मालूम होते थे। 10,000 से ज़ायद इंसानों से मैदान भर चुका था। एक तरफ से आवाज़ आई फायर, सैकड़ों बंदूकों से आवाज़ें यक बवक्त गूंजी, लेकिन उसके मुकाबले में इंसानी चीखों की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि हज़ारों की तादाद में बरसने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट भी दब कर रह गई। एक क़यामत थी जो बरपा थी। माओ की गोदें उजड़ रही थीं। बीवियां आँखों के सामने अपने सरों के ताज तड़पते देख रही थीं। बेवा हो रही थीं, दहाड़े मार मार कर रो रही थीं। सैकड़ों एकड़ पर मुहित मैदान में खून, जिस्मों की चीथड़े और नीम मुर्दा करहाते इंसानों के सिवा कुछ नज़र न आता था। शैतान का खूनी रक्स जारी था और इंसानियत दम तोड़ रही थी। इन सिसकते वजूदों का एक ही कसूर था कि ये कलमागू मुसलमान थे। इस रोज़ 80 साला बूढ़ों ने अपनी आँखों के सामने अपने मासूम पोतों की लाशों को तड़पते देखा। बेशुमार ऐसे थे जिनकी रूह शिद्दत गम से ही परवास कर गई। शैतान का ये खूनी रक्स थमा तो हज़ारों लाशों को ठिकाने लगाने को मशीनें मंगवाई गईं। बड़े बड़े गड्ढे खोदकर 500 हज़ार लाशों को एक ही गड्ढे में फेंककर मट्टी से भर दिया गया। ये भी ना देखा गया कि लाशों के इस ढेर में कुछ नीम मुर्दा से सकते और कुछ फायरिंग की जद से बच जाने वाले ज़िंदा इंसान भी थे। लाशें इतनी थीं कि मशीनें कम पड़ गईं। बेशुमार लाशों को यूं ही खुला छोड़ दिया गया और फिर रुक किया गया गम से निढाल उन औरतों की जानिब जो मैदान के चार जानिब एक दूसरे के कदमों से लिपटी रो रही थीं। इंसानियत का वो नंगा रक्स शुरू हुआ कि दरिंदे भी देख लेते तो शर्म से पानी पानी हो जाते। शिद्दत गम से बेहोश हो जाने वाली औरतों का भी रेप किया गया। खून और जिन्स की भूख मिटाने के बाद भी चैन न आया। अगले कई हफ्तों तक पूरे शहर पर मौत का पहरा तारी रहा। ढूंढ ढूंढ कर अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीर कैंपों से भी निकाल कर हज़ारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। महज 2 दिन में 50,000 निहत्ते मुसलमानों को ज़िंदा वजूद से मुर्दा लाश बना दिए गए। ये तारीख़ की बदतरीन नस्ल कुशी थी। जुल्म व बर्बरियत की ये कहानी
सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी नहीं, ना ही इसका ताल्लुक़ वैशी कबाइल या दौरे जहालत से है। ये 1995 की बात है, जब दुनिया अपने आप को खुद साख्ता मज़हब मुकाम पर फायज किए बैठी थी, और ये मुकाम कोई पसमानदा अफ्रीकी मुल्क नहीं बल्कि यूरोप का जदीद कस्बा सरबेनिका था। ये वाक़या अक़वाम मुत्तहिदा की नाम निहाद अमन फोर्सेस के ऐन सामने बल्कि उनकी पुश्त पनाही में पेश आया। अगर आप समझते हैं कि ये मुगालबा आराई है तो एक बार सरबेनिका वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी अन्नान का बयान पढ़ लीजिए, जिसने कहा था कि ये कत्ले आम अक़वाम मुत्तहिदा के चेहरे पर एक बदनुमा दाग की तरह हमेशा रहेगा। 18 जुलाई 1995 से जुलाई 2020 तक 25 साल गुजर गए। आज भी मज़हब दुनिया इस कलंक को धोने में नाकाम है। ये इंसानी तारीख़ का वाहिद वाक़या है जिसमें मरने वालों की तदफीन 25 साल से जारी है। आज भी सरबेनिका के गुर्दनवां से किसी न किसी इंसान के बोसीदा हड्डियाँ मिलती हैं तो इन्हें अहले इलाका दफनाते नज़र आते हैं। जगह जगह कतार अंदर कतार खड़े पत्थर इस बात की अलामत हैं कि यहाँ वो लोग दफन हैं जिनकी और कोई शनाख्त नहीं माँ सिवाय इसके कि वो मुसलमान थे। सरबेनिका का मैदान जहाँ कत्ले आम हुआ था, इस सरसराती हवाओं में आज भी खून की महक आती है। गो के बाद में दुनिया ने सरब अफवाज की जानिब से बोस्नियाई मुसलमानों की इस नस्ल कुशी में अक़वाम मुत्तहिदा की गफलत और नेटो के मुजरमाना किरदार को तस्लीम कर लिया। केस भी चले, माफ़ियाँ भी मांगी गईं, मगर हाय इस ज़र्द पशिमान का पशिमान होना। शुरू के चंद साल हंगामा मचा, लेकिन अब ये वाक़या आहिस्ता आहिस्ता यादों से महू होता जा रहा है। दुनिया को जंग अज़ीम, सर्द जंग और यहूदियों पर हिटलर के जराइम तो याद हैं, लेकिन अफसोस मुसलमानों का कत्लेआम भूलता जा रहा है। गैरों से क्या गिला, हम में से कितनों को मालूम है कि ऐसा कोई वाक़या भी हुआ था। 50,000 मर्दों और बच्चों का कत्ल इतनी आसानी से भुला दिया जाएगा। अफसोस ये वो खून आलूद तारीख़ है जिसे हमें बार बार दुनिया को दिखाना होगा। जिस तरह 9/11 और दीगर वाक़यात को एक गर्दान बनाकर रटाया जाता है, यानी हमें भी याद दिलाते रहना होगा, नाम निहाद मज़हब मुआशरे को उनका असल चेहरा दिखाते रहना होगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते, मगर इतना तो कर सकते हैं, जो शहीद हुए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाकर दर्जात बुलंद फरमाए। और ए मालिक, मुसलमान जहाँ कहीं भी जुल्म व बर्बरियत का शिकार हैं, गैब से उनकी मदद और मुजाहिदीन की मदद फरमा। ये दुआ तो हम कर सकते हैं।